ठीक है। तो आप ट्रेनिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्यों? कोई मुझे रीजन बताएगा आप इसमें से? क्योंकि आप हमको टू व्हीलर चलाना नहीं आता है, या हमको फोर व्हीलर चलाना नहीं आता है, फिर भी हमको एक डिफेंसिव ड्राइवर बनने के लिए डिफेंसिव ड्राइवर ट्रेनिंग का जरूरी है, क्योंकि हम एक रोड यूजर है। क्या हम लोग, आप लोग पैदल रोड पर चलते हैं या नहीं चलते हैं? तो हम वहां पर डिफेंसिव ड्राइवर टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है या नहीं करना है? कौन कौन एक डिफेंसिव ड्राइवर है या नहीं है? प्लीज सारे लोग एक बार खड़े हो जाइए। आप में से बहुत सारे लोग टू व्हीलर चलाना जानते होंगे, राइट? तो आज हम लोगों को एक कोर्स करना है। हम लोग डिफेंसिव ड्राइवर होने के नाते जब भी ड्राइविंग करते हैं, तो अगर हम किसी बाइक को पकड़ते हैं तो किसको पकड़ते हैं? मुझे पोजीशन बताइए आप। सारे लोग करिए, सारे लोग करिए। जिसको चलाना भी नहीं आता है ये तो बताए कि बाइक कैसे चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं, एक बार खोल बना इससे ना, राइट? सारे खोल बना, आई थिंक पीछे भी बना रहे हैं हम लोग, खोल बनाएंगे। अब मेरे साथ आप लोग गाड़ी में चला सकते हैं, देखते हैं कि आज तो आप लोगों में से कौन लोग फील्ड में चलाएगा। 1 2 3 कई सारे लोग। अब रिसेंटली जो लोग ने अपनी गाड़ी को ड्राइव किया था वो खड़े हो जाएंगे, और जिसने नहीं चलाया था वो बैठ। ईमानदारी से ईमानदारी। भाई देगा नहीं है भाई, नहीं चलाया। इसका मतलब आप लोग एक डिफेंसिव ड्राइविंग। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? एक डिफेंसिव ड्राइवर कौन होता है आपको पता? नहीं, जो एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, वही कौन है? आपने क्या किया, सेफ तरीके से गाड़ी को ड्राइव किया। अभी मैंने आप लोगों का टेस्ट किया, राइट? आप लोगों को एक डिफेंसिव टीचर्स या कोई अदर एक रॉन्ग चीज सिखाते हैं। अब वो क्या होता है कि हम रॉन्ग को राइट प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करेंगे। आज हम लोग बहुत सारे लोगों से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे इंग्लिश कॉम्पिटिशन खेलेंगे, जो कि बताएगा हमारी तरफ से रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बताइए, जब हम लोग रोड पर चलते हैं तो हमको लेफ्ट साइड चलना चाहिए या राइट साइड चलना चाहिए? कहाँ चलना चाहिए? लेफ्ट साइड। बहुत गलत आंसर बना हुआ है। स्टेशन वहां के समझते हैं आप लोग? पैदल वाला रास्ता बना हुआ है, सब हमको कहाँ चलना है? कहाँ चलना है हमको? लेफ्ट में चलना है। पर अगर अकॉर्डिंग टू सीएमडीआर के तहत आपको राइट साइड चलना है। अब ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोगों को बाद में नहीं दिया गया, तो हम लोगों को कहाँ चलना है? राइट। एक साथ बोलिए। अब राइट साइड को चलते सर हमको हमारे टीचर्स हमारी फैमिली मेंबर बताते हैं कि हमको लेफ्ट साइड चलना है। इसका एंटीसिपेशन क्या है? कि खतरे को पहचानने के लिए हमको कहाँ चलना पड़ेगा? राइट साइड। अगर हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, पीछे से हमें कोई भी आकर मार सकता है नहीं? इसी वजह से हमको कहाँ चलना है? राइट साइड चलना। बहुत सारे लोगों का डम नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू सीएमडीआर लिखिए, सब फुल फॉर्म होता है मोटर, ठीक है? नहीं है, आपको एक डिफेंसिव ड्राइवर बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो आप इसको ये एग्जाम्पल दिख रहा है किस तरीके का इनका फेस बन चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा ये फेस बने, मैं एक डिफेंसिव ड्राइवर बनकर रोड पर चलता हूँ। तो आप बंदी चलेंगे या नहीं? एक साथ बोलिए,
आपको एक डिफेंसिव ड्राइवर एक साथ मेरे साथ एक नारा गाएंगे, मैं बोलूंगा जो सुरक्षा से 2 फीट तोड़ेगा, आपको बोलना है वह एक दुनियावी, जो सुरक्षा से 2 फीट तोड़ेगा, सुरक्षा से 2 फीट तोड़ेगा, जो सुरक्षा से 2 फीट तोड़ेगा। अभी क्या है आपको पता है? अभी कौन सा त्योहार है, कौन सा रक्षाबंधन पे मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो रोड है वो हाई ट्रैफिक वाला बन जाता है। इसका वजह बहुत सारे लोग साइकिल चलाने जाते हैं, तो आप लोग अपनी बाइक के अकॉर्डिंग, अपने टू व्हीलर के अकॉर्डिंग हमेशा हेलमेट को ड्राइव करना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि हेलमेट हमारी जान को किस तरीके से बनाता है। प्लीज आप लोग गौर से देखिएगा। वो किसी भी इसके अंदर को फोड़ता है तो वो आसानी से थोड़े से फोड़ता है, वो टूट जाता है। पर एक हेलमेट पर मारता है तो वो आसानी से नहीं टूटता है, और उसके अंदर एक इंसान बैठा होता है और उसका सिर बच जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हेलमेट है हमारे सिर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो हमको हमेशा हेलमेट पहन के चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? और हमको हमारी जो फैमिली मेंबर है, हमारे ब्रदर हो गए, हमारे फादर हो गए, हमारी मॉम हो गई, उनको भी ये अवेयरनेस के बारे में बताना है कि जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। आप लोगों के आठ पड़ोस से, आप लोगों के रिलेशन से, आप लोगों का कोई भाई ऐसे ही रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देता है छोटी छोटी गलती। मेरा कितना गहरा दोस्त था, मेरी फैमिली मेंबर था, एक छोटी सी गलती के कारण वो अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है कि हम लोगों को जल्दबाजी रहती है, या हमको हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट है, तब हम जाके किसी भी रोड हादसे participants of kabaddi come down stage. तो मैंने Kabaddi की participants class 11 and 12 नीचे आ जाए। रोड हादसे में अपनी जान गंवा दे। क्या आप चाहते हैं? ये सारी चीजें एक डिफेंसिव ड्राइवर को पता होती है कि वो हमेशा एक डिफेंसिव ड्राइवर टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। तो ये टेक्निक्स है, आप लोगों को रोड पर चलते समय क्या दिक्कत हो रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है। हो गया आप कई लोगों को क्या हो रहा है कि आने वाली जो टाइम है उसमें लोगों को दिखने में बहुत ज्यादा आसानी नहीं होती है, विजुअलिटी के कारण भी एक्सीडेंट होता है। तो आज हम लोग एक ट्रैक करेंगे कि आप लोगों में से कौन कौन आसानी से चेक करता है। आप खड़े हो जाइए। हाँ, आप टू व्हीलर चलाना जानते हैं? ठीक है, एक आंख बंद कर लीजिए इस तरीके से। इसमें आपको कौन सा डिजीज दिख रहा है? कोई नहीं बताएगा, प्लीज आप लोग कोई भी नहीं बताएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें डिजिट पूछ रहा हूँ, कौन सा डिजिट दिख रहा है आपको? एक बार ताकत कर दीजिए जोरदार। इसमें क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है। तो कभी कभी हमारी उच्च दृष्टता नहीं होती है, हाई विजिबिलिटी नहीं होती है, उसके कारण भी क्या हो जाता है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। राइट, आप लोग आप खड़े रहिए, ये एक आप बंद कर लीजिए। आप चीटिंग नहीं करना है, देखते रहिएगा आप लोग। आप कौन सा डिजिट दिख रहा है? 20। एक बार जोरदार फोन में आगे जो हमारी हाई विजिबिलिटी के द्वारा भी हमारा एक्सीडेंट होता है, तो हमको आसानी से ये सारी चीजें आनी चाहिए। आगे चल रहे हैं, आप लोगों में से आप लोग चलना जानते हैं? खड़े हो जाइए, एक आंख बंद कर लीजिए, हाथ रख लीजिए, हाथ रख
कौन सा डी दिख रहा है? 50 एक बार जोड़। तो आप लोगों को ऐसे किसी से हम वहां पर रोड पर ये देख सकते हैं कि हमको आसानी से कुछ चीजें दिख रही है नहीं दिख रही है। अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चों को ना आइस प्रॉब्लम हो रही है। Am I right or wrong? क्यों हो रही है? तो हम लोग मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। Am I right or wrong? रोड पर चलते समय हम डिफेंसिव ड्राइवर का टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहां उसके कारण आपका एक्सीडेंट हो सकता है। Am I right or wrong? रोड पर चलते समय आपको ऐसे माइलस्टोन मिलते होंगे, मिलते ही नहीं मिलते? बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं रहता भाई ये किस लिए लगाए है। अगर आपको रेड कलर का दिखता है तो ये क्या मतलब आपको ये कहाँ जा रहा है? गांव की तरफ जा रहा है। आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, अगर माइलस्टोन आपको रेड कलर का तो वो कहाँ जा रहा है? गांव की तरफ जा रहा है। अगर आपको मिले ग्रीन कलर का ये कलर इसके हाईवे की तरफ जा रहा है। अगर आपको मिले येलो कलर का नेशनल हाईवे, आपको पता नहीं कि ये ब्लैक कलर का क्या बताएंगे? आप लोग इन बार अपना हाथ खड़ा कीजिए किस किस को नहीं पता था ये बात, प्लीज ईमानदार। बहुत बढ़िया। अपनी नोट में लिख सकते हैं आप। और कौन क्या है? एस का मतलब अब इसका क्या प्रोसेस है? कभी भी हम लेन को चेंज करेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि पहले हमको क्या देखना है कि भैया हमको कोई और इंसान जो दूसरा हमारे पीछे ना कहीं वो तो ओवरटेक नहीं करना चाह रहा है। हम दोनों एक साथ करेंगे तो क्या हो सकता है? तो हमको पहले क्या देखना है? मिरर देखना है। अब वहां पर है तब उसके बाद हमें क्या देना है? सिग्नल देना है। सिग्नल का मतलब इंडिकेटर देना है, अपना हाथ करना है या फिर राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एफ का मतलब क्या होता है कि हमको क्या करना है? मुड़ना है। अगर हम राइट टर्न जाएंगे तो राइट टर्न मुड़ेंगे और लेफ्ट टर्न जाएंगे तो बट मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप बताइए अगर मैंने राइट इंडिकेटर दे दिया तो मुझे राइट साइड करनी है लेफ्ट साइड करनी है? राइट साइड। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। राइट साइड लगा हुआ है, यहाँ पे इधर है, आप लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे। प्लीज वहां पर उनको अवेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा। तो बताइएगा कि सर आपने क्या करना है? लेफ्ट साइड का कर रखा, हम लोग राइट साइड जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें आपके अंदर उत्साह के लिए बढ़ाई जा रही है। पता है आने वाले फ्यूचर आप लोग हैं तो रोड पे कौन चलेगा? आप लोग चलेंगे। तो हम लोगों को पहले से डिफेंसिव ड्राइवर टेक्निक्स का पता होना चाहिए। अगर आपको पता तो क्या आपको गलती करेंगे? आप एक बात बताइए कि हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, होता है तो उसमें वो आसानी से अपनी उंगली लगा देते हैं तो उनको पता नहीं है ना कि इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी आता है। ये बात सही है नहीं है? आप हमेशा पढ़ते हैं लिखते हैं तो उसके बाद आप लोग क्या हो जाते हैं? एजुकेट हो जाते हैं। तो एजुकेट होने के बाद क्या आप स्विच को छुएंगे? नहीं छुएंगे ना। तो इसका क्या रीजन है कि आपको पहले अवेयर होना जरूरी है। जो चीज ब्लड में शो नहीं होती। बहुत बढ़िया। अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप मेरे को देख पा रहे हैं? ब्लाइंड स्पॉट। पर अगर मैं कहूँ कि आपके पीछे वाली चीज देख पा रहे हैं वो क्या है? क्या है? इस जगह को देख नहीं सकते वही क्या है? एक बार दूसरे क्या है वो? ब्लाइंड स्पॉट। जिस जगह को हम आसानी से नहीं देख सकते क्या हमारे लिए? क्या ऊपर वाली जगह देख पा रहे हैं लोग?
नहीं नहीं, अभी अगर आप मुझे देख रहे हैं, अभी ऊपर देख के बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी अगर आप मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊपर वाली जगह नहीं देख पा रहे हैं, तो वो क्या है आपके लिए? क्या आप ये साइड वाली चीज देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं क्या? तो देखकर मत बोलिए कि हाँ सर देख पा रहे हैं। अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप मुझे स्टेट देख रहे हैं। अब आई राइट? तो हम लोग जिन जगह को नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या है हमारे लिए? ब्लाइंड स्पॉट। इस में आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पर ट्रक ड्राइवर बैठा हुआ है, ये वाला एरिया नहीं देख पा रहा है, उसके लिए क्या है ये? अगर ये वाला एरिया नहीं देख पा रहा है, तो क्या है उसके लिए? नीचे वाला क्या है उसके लिए? ब्लाइंड स्पॉट। आप लोग नोट कर सकते हैं, जिस जगह को हम देख नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोड पर चलते समय। कभी कभी आगे से कोई ट्रक आता है, उसके पीछे से कोई भी गाड़ी आ सकती है, कोई पैदल हो सकता है। आता है कि नहीं आता है? आप लोग जानते हैं सडनली कोई डॉग आ गया, तो इसी वजह से भी क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। Am I right or no? आप लोग लिख सकते हैं। 5 पहला होता है आपका पुलिस, दूसरा रहता है ट्रैफिक सिग्नल, तीसरा रहता है रोड साइन, चौथा रहता है रोड मार्किंग, पांचवा रहता है रोड फर्नीचर। ये 5 प्रकार के ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। रोड पर चलते समय आपको पहले दिखेगी पुलिस, हमको ये नहीं दिखती है भाई सर, इससे तो बच्चे बच जाते हैं, हेलमेट पहनते नहीं हो तब, है कि नहीं ये बात? तो ये क्या करता है? ट्रैफिक को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है कि भैया ट्रैफिक आप लोग को कंट्रोल करने के लिए पुलिस रखी गई। Am I right or no? तो पहले उसमें डिग्री आपने पहला कौन सा है? पुलिस। इस तरीके से साइन देता है, देखते हैं कि भैया लेफ्ट में जाने के लिए लेफ्ट का देगा, राइट में जाने के लिए राइट में देगा, स्टॉप करने के लिए स्टॉप का देगा, जाने के लिए आपको जाने वाला देगा। इस तरीके के कुछ साइन ये होते हैं जो आपको अवेयर होना चाहिए रोड पर चलते समय। ट्रैफिक पुलिस वाला देता है। किस किसने देखा है जब ट्रैफिक वाला ये देता है? एक बार आप खड़ा कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने नहीं देखा है। तो जाने पर देखते नहीं है रोड पर। रोड पर चलते समय हमें सिग्नल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पर सिग्नल की जानकारी हमको नहीं होती है। Am I right or no? रोड पर चलते समय आपको पहला जो दिखता है साइन, कौन सा रहता है? क्या रहता है? रेड। रेड का क्या मतलब रहता है? क्या मतलब रहता है? स्टॉप। बहुत बढ़िया। आप ग्रीन दिखता होगा तो ग्रीन का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग टेक्निकल आंसर नहीं देते हैं सर, उसका मतलब है कि जाइए जाओ। तो आपको हमेशा वहां पर टेक्निकल आंसर देना है। ग्रीन का मतलब रहता है गो गो गो। तो ये टेक्निकल आंसर आपको देना है। अब आते हैं हम तीसरे वाले पे। तो कौन सा है ये? येलो। बहुत सारे लोग यही आंसर गलत देते हैं। इसका नाम येलो नहीं है। आज से आप लोग येलो कलर का, आप लोग अगर गौर से देखेंगे ना तो हरे से थोड़ा सा हल्का कलर रहता है। कैसा रहता है? हल्का कलर रहता है। गौर से देखा हो, और वो येलो नहीं रहता है। तो येलो का क्या मतलब रहता है? एम्बर। क्या? जो अकॉर्डिंग टू CMBR रूल के तहत येलो वाले का क्या नाम है? एम्बर। आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, येलो वाले को आज से आप लोग येलो कलर नहीं बोलेंगे। इसका जो नाम है एम्बर, ये MBER एम्बर। और एम्बर का क्या रहता है? रेडी टू गो। क्या रहता है? जाने के लिए तैयार हो जाइए, ना तो जाइए और ना ही रुकिए। उसके मिड में जो आंसर आता है वो क्या है? रेडी टू। एक साथ बोलिए, रेडी टू। ओके, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो ये आपको जानकारी में पता होना चाहिए लोगों को। मैंडेटरी साइन। दूसरा कौन सा रहता है? कॉस्मेटिक साइन। तीसरा कौन सा रहता है? इन्फॉर्मेटिव साइन। आप लोगों को अगर गोले के अंदर दिखे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
अगर आपको त्रिभुज के अंदर दिखे तो, अगर आपको रेक्टेंगल के अंदर दिखे तो क्या, राइट? ये स्क्वायर शेप में भी होता है। हमारे रोड पर चलते समय आपको ऐसे साइनेज दिख रहे हैं, पर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। गवर्नमेंट हमारे फायदे के लिए करती है ना ये सारी चीजें, कि हमारे साथ कुछ ना हो। मतलब क्या होता है, नो पार्किंग। क्या रहता है, अगर ये वाला साइन दिखे तो क्या, नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग, नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग। रोड पर चलते समय हमें ऐसे ऐसे साइन दिखते हैं, पहले हमको दिख रहा है, हमको पहचान भैया ये अनिवार्य साइन है कि हमको इसको करना है। मैंडेटरी का साइन अनिवार्य, ये हमको इसको करना है, तो हमको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, तभी हम लोग उसका फॉलो करेंगे। Am I right or wrong? रोड पर चलते समय हमें दिखते हैं कुछ चीजें, तो वो हमें क्या देते हैं, चेतावनी देते हैं। क्या देते हैं, ऐसे चेतावनी दे देते हैं कि भैया आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, आप पहले से ही समझ जाइए। आगे आपको बताया जाएगा कि आगे से रास्ता क्या है, मुड़ा हुआ है। क्या है, मुड़ा हुआ है। आगे से रास्ता मुड़ा हुआ है, ये पहले आपको सचेत कर रहा है कि आप अलर्ट हो जाइए, हॉर्न बजाइए, गाड़ी की स्पीड कम कीजिए, क्योंकि आपके साथ क्या हो सकता है, आगे एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये आपको सतर्क कर रहा है। क्या कर, सतर्क चेतावनी दे रहा है कि भैया आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, तो प्लीज आप लोग सतर्क हो। उसको हम लोग कौन सा साइन बोलेंगे, कॉशनरी साइन। कौन सा साइन बोलेंगे, कॉशनरी साइन। तो ये क्या बताता है कि आपके साथ हादसा हो सकता है, हमें वहां पर क्या करना है, क्या करना है, जो वहां पर रेलवे फाटक पर एक पर्सन रखा गया है, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अगर उसने गेट लगा दिया है तो हमको वहां से नहीं जाना है। पर क्या है कि हम तो पूरी बहुत जल्दी में आ रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, रेलवे फाटक के नीचे से ही चले जाते हैं। Am I right or wrong? चाहेंगे तो हम लोगों को उनको बताना है कि ये छोटी छोटी गलतियों के कारण हम लोग जिंदगी गंवा रहे हैं। रोड कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर समझे तो एक छोटी सी भूल के कारण अनजाने जाने में हम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हमें राइट और रॉन्ग, साइन लिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, वहां पर बिल्कुल क्या है, वहां पर फर्स्ट एड है, प्राथमिक चिकित्सा है। अगर उसके साथ आपको क्या दिखे, बेड, प्लस के साथ क्या दिखता है आपको, बेड दिखता है, तो उसका क्या मतलब है, वहां पर हॉस्पिटल। बहुत बढ़िया। लास्ट जो आता है ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम में आपका रोड फर्नीचर। क्या आप लोग देखते हैं फोन वगैरह रखे जाते हैं, ऐसे फर्नीचर रखे जाते हैं जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ये हमारा 5वां ट्रैफिक कंट्रोलिंग है, जो कि रोड ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो आई थिंक आप लोगों ने लिख लिए थे कि नहीं, सारे सब लोगों ने लिख लिया था ना। 5 ऐसे ट्रैफिक कंट्रोलिंग सिस्टम है। कितने, आप लोग मुझे बताइए, एमएसएम का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, नीचे ना देखकर अपनी कॉपी में लिखे। एमएसएम का फुल फॉर्म क्या, विराट मेन्यू का। Am I right? बहुत अच्छा, आप लोगों ने इतना अटेंशन दिखाया। और रोड पर चलते समय हमको हमेशा कहाँ चलना चाहिए, लेफ्ट या राइट, राइट चलना चाहिए। कब आपको जब क्या फुटपाथ बना हो। बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हमारे को बहुत सारी चीजें सिखाती है कि हम लोग रोड पर चलते हैं, फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने दोस्तों से खड़े होकर रोड पर बातें नहीं करनी है। ये छोटी छोटी चीजों की वजह से हम लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। हंसी मजाक करते हैं, किसी में रोड पर धक्का दे देते हैं, उधर से बाइक आ रही है, 4 व्हीलर आ रही है, उसके कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है। बस में चढ़ते समय हमको पॉइंट कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना है। आपके यहाँ पर बस है,
कि जो भी गाड़ी फोर व्हीलर में आप चढ़ रहे हैं या आप कॉमर्शियल व्हीकल में चढ़ रहे हैं तो कितने पॉइंट का आपको 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट क्या रहता है? मुझे 2 हाथों से पकड़ना है और एक पैर होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। क्या हो गया ये? या आपका एक हाथ होना चाहिए या 2 पैर होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट। एम आई राइट? तो रोड आपको हमेशा एक डिफेंसिव ड्राइवर बनकर ही चलना है। क्या बनकर चलना है? ये छोटी छोटी चीजें लोगों की जिंदगी बचा सकती हैं। तो प्लीज आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। बहुत सारे लोगों को कोई डाउट है, प्लीज आप मुझे बताइए तो मैं सबका आंसर दूंगा। किसी का ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है डिफेंसिव ड्राइवर। रियलिटी बता रहा हूँ, छोटी चीजों के कारण आज आपके दोस्तों के साथ हुए, अपने फैमिली मेंबर के साथ आप लोग बातें कर रहे हैं, एक छोटी सी भूल के कारण हम नहीं रहेंगे। ये बात सही नहीं है? तो आप लोग सोच करके उनको शेयर कीजिए लोगों को कि ये देखिए जिंदगी यहाँ पर हम लोगों को डिस्टर्ब कर रही है जो हम इन लोगों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऐसी ऐसी वीडियो को शेयर करते हैं जिससे हमारा कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। अच्छी वीडियो कब से होगी इसे बताइएगा। हर कोई अपने दोस्त को शेयर कर रहे हैं जिसमें हंसने वाली बात है, जिसमें बहुत सारी वल्गैरिटी दिखाई जा रही है, उसको हम लोग शेयर कर रहे हैं। जिनका हमें जीवन का आह्वान दे रही है, जो हमें कुछ सिखा रही है, उनको हम कभी लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कल्चर हमारा जो भी है वो डाउन, और जो वल्गैरिटी चीजें वो कहा जा रहा है, अप जा रहा है। एम आई राइट और नो? तो हम लोग फ्यूचर है और हमें इन सारी चीजों पर ध्यान अपने इंडिया वाले कल्चर को फिर से एक बार उठाना है। तो आप लोगों का मैं एक कमेंट देखना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मुझे, तो आप लोग अपनी फैमिली मेंबर को दिखाइएगा ये सारी वीडियो कि हमारे यहाँ एक सर एक साथ हाथ खड़ा करके आपको करना है सारे लोग। जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा